सुपर स्पोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग की परीक्षा का डेट आ गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी टाइपिंग परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो अब डेट आ गया है, जून के लास्ट वीक में है। तो अब टाइपिंग का मिला जुला के 25 दिन आपके पास हैं, 25 डेज लगभग आपके पास हैं। अब उसमें आपको ऐसी रणनीति बनाना होगा जिससे आप टाइपिंग का परीक्षा पास कर सकें। तो चलिए, आज हम एक स्पेशल वीडियो के साथ आए हैं और पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा टिप्स मिल सके और पूरा रणनीति आप समझ सके कि कैसे आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर लें। और जिन बच्चों का स्पीड नहीं है उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, और जिन बच्चों का स्पीड बन चुका है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या उसमें ज़रूरी बातें आपको जाननी ज़रूरी है, जिससे आप वहाँ पर कुछ मिस्टेक ना करें। टाइपिंग के दौरान आपका कोई मिस्टेक ना हो, जिससे आपकी कोई टेक्निकल दिक्कत हो सके या किसी प्रकार का दिक्कत हो। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे भी कुछ, मैं भी मोटिवेट हूँ और आगे वीडियो ऐसे बनाता रहूँ। दोस्तों देखिए, अब आपके पास लगभग 1 महीने से भी कम समय है, 25 दिन से कम समय है। तो बहुत मेहनत से मैंने इसे पूरा सोच समझ के बनाया है एक प्रेजेंटेशन। तो उसे आप जरूर देखिए। एक MS वर्ड पर 10-10 मिनट की टाइपिंग आप 3 शिफ्ट में करिए। मतलब कि आप अगर अपने दिन में, पूरे दिन में 10-10 मिनट का टाइपिंग MS वर्ड पे मैंने कैसे आपको करना है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। आप MS वर्ड पे 10 मिनट इंग्लिश का टाइपिंग स्टार्ट में करिए, फिर उसके बाद तुरंत ही बाद 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग करने लग जाइए। तो ऐसा 3 शिफ्ट पूरे दिन में आप सेट कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको समय मिले 3 बार इस तरीके का टाइपिंग करिए। MS वर्ड पे पेपर देखकर आप 10-10 मिनट का टाइपिंग करिए। कैसे करना है वो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया है, और अभी भी मैं बता देता हूँ कि 10-10 मिनट की टाइपिंग पहले इंग्लिश का टाइमर सेट करिएगा मोबाइल पे, और फिर उसके बाद मोबाइल पे जब टाइमिंग सेट करके 10 मिनट का, फिर इंग्लिश का टाइपिंग करिएगा। फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद जब 10 मिनट ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद तुरंत 10 मिनट का हिंदी का टाइमर लगा के फिर हिंदी का टाइपिंग करिएगा। तो 10 मिनट इंग्लिश का, 10 मिनट हिंदी का, दिन में 3 शिफ्ट करिएगा। अब दूसरा, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट टाइपिंग पे 5 मिनट की टाइपिंग 4 शिफ्ट में करिए। दोस्तों, अब इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट पे मैंने आपको बताया था कि 10-10 मिनट का सेट करके टाइपिंग करिए, लेकिन अब समय आपके पास कम है, तो 5 मिनट पे भी वहाँ आपका एग्जाम में 5-5 मिनट आपको समय मिलेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर पे अभी ही आप 5-5 मिनट का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यहीं क्लियर हो जाए 5-5 मिनट में आपकी स्पीड क्या आ रही है। लेकिन साथ में आपको MS वर्ड पे रोज़ 10-10 मिनट का आप 3 शिफ्ट में इसे ज़रूर करिए। इससे आपकी का क्षमता बनता है MS वर्ड पे पेपर देख के टाइपिंग करने का। और सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आप टाइपिंग करिए, जैसे indiatyping.com, या आपको जो सुविधा जिस वेबसाइट पे आपको लगता है उस पर आप 5 मिनट का पहले इंग्लिश सेट कर लीजिए, उस पर स्पीड देख लीजिए क्या आ रहा है और कितना एरर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद तुरंत ही हिंदी टाइपिंग 5 मिनट का लगा, तुरंत फिर उसे आप हिंदी टाइप कर दीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो टाइपिंग है उसमें आपको ज़्यादा रेस्ट उसमें नहीं है। 1 से 2 मिनट के अंदर इंग्लिश खत्म होने के बाद 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के बाद तुरंत हिंदी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी वैसा ही टाइपिंग होगा। अब यहाँ इस दूसरे पॉइंट पर हैं, सप्ताह में अगर एक रेस्ट लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, टाइपिंग एक ऐसा वर्क है, जैसे कि आप अगर रनिंग भी कभी किए होंगे, तो जब रोज़ दौड़ते होंगे तो आपका पैर कुछ थक जाता होगा, तो आप क्या करते हैं, एक दिन रेस्ट लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट दिन को जब आप दौड़ते होंगे रेस्ट के बाद, तो कुछ ज़्यादा आपके पास पावर इकट्ठा लगता होगा, उस समय कुछ ज़्यादा पावर से दौड़ते होंगे। तो इसीलिए कि टाइपिंग भी जब आप रोज़ करेंगे, बढ़िया मेहनत से करेंगे, तो आप थोड़ा सा उसमें आपको थका महसूस होगा। तो इसलिए सप्ताह में मैंने आपको एक दिन रेस्ट करने के लिए भी बोला था। लेकिन अब परीक्षा आपके नज़दीक आ चुकी है, तो आप सप्ताह में जो रेस्ट ले रहे थे, तो उस सप्ताह में अगर आपका मन करे रेस्ट लेने के लिए तो रेस्ट लीजिए, लेकिन एक शिफ्ट जरूर आप दे दीजिए उस सप्ताह की जो रेस्ट है। और सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट टाइपिंग है, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट टाइपिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर अगर पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वेबसाइट पे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे टाइपिंग कर रहे होंगे, तो उसमें जो आप 4 शिफ्ट उसका बनाइए। मैंने आपको बता दिया 4 शिफ्ट आपको बनाना है सॉफ्टवेयर वेबसाइट टाइपिंग पे। उसमें आप सुबह, दोपहर, शाम, रात का शिफ्ट बना दीजिए। रात को 10 बजे जब सोने जाते हैं, 11 बजे सोने जाते हैं, तो टाइपिंग करके ही सोइए। तो आप ये सुबह, दोपहर, शाम, रात को आप ऐसा बना दीजिए, 4-4 घंटे के अंतर में आप इसे शिफ्ट बना के आप कर सकते हैं। अब 1 माह की जो आपको रणनीति है, स्पेशली रणनीति, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है।
अब देखिए इसमें आपकी अंग्रेजी स्पीड अगर 27 आती है, मान लीजिए कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी इंग्लिश स्पीड 27 आती होगी, और कुछ बच्चे होंगे उनकी हिंदी स्पीड 22 से 23 आती होगी, आ रही है। तो ये जो आपका टाइम है इसमें आप मन से मेहनत मेहनत करते रहिए पूरा। आपको जो इस तरह के बच्चे हैं जिनकी स्पीड 2-3 वर्ड पर मिनट कम है, अभी मान लीजिए इंग्लिश में 27 आ रही है, इंग्लिश में 30 चाहिए, हिंदी में 25 चाहिए, और हिंदी में मान लीजिए आपको 22-23 आ रही है, तो इस एक महीने में भी आप घबराइए मत, आपकी स्पीड बन जाएगी। लेकिन आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा। आप एकदम चिंता मत करिए, एक महीने में आपका 25 दिन में आपका स्पीड बन जाएगा, लेकिन आप लगातार लगे रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो अपने टाइमिंग शिफ्ट में 4-4 घंटे का अंतर कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शिफ्ट नहीं बनाते हैं, और जैसे कि मन आया 1 घंटे बाद टाइपिंग किए, फिर एक घंटा रेस्ट लिया, फिर 1 घंटा बाद फिर टाइपिंग करने लगे, तो इससे आपका स्पीड बढ़ेगा ना, क्योंकि उंगलियां आपकी थक जाती हैं कुछ समय करने के बाद, और फिर उसके बाद जब आप टाइपिंग करेंगे तो स्पीड आपकी घटी हुई महसूस होगी, तो आज से आप इरिटेट होंगे। तो इससे एक निश्चित समय का आप शिफ्ट बना लीजिए, जिसमें आपको जिसका अंतर आप 4 घंटे या 5-5 घंटे रख सकते हैं, और जिसमें आपकी उंगली को थोड़ा आराम मिलेगा और आप टाइपिंग करेंगे। तो ये स्पीड बढ़ाने का एक नुस्खा है, एक टिप्स है, तो इसे आप ज़रूर करिए, फॉलो करिए। और कुछ अभी से आप कुछ बच्चों को जो स्पीड 27 आ रही होगी या 22 आ रही होगी हिंदी में, तो अभी से ही प्रेशर ले रहे होंगे, टेंशन करिए या मेरा टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप एकदम टेंशन मत लिए, बिना टेंशन का अभी टाइपिंग कीजिए। अगर आपकी अभी इंग्लिश में टाइपिंग के एग्ज़ाम के समय इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश में आपका अगर 35 आ जा रहा है, बन रहा है घर पे, और हिंदी में आपका अभी घर पे बन रहा है 29 बन रहा है या 30 बन रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको मेहनत की ज़रूरत है और लगन की ज़रूरत है। अगर कोई आप हार्ड काम कर रहे हैं, तो 1 माह के लिए उससे कम कर दीजिए। जैसे कि अगर आप जैसे कि जिम कर रहे हैं, जिस पे आपका हाथ जो है, हाथ का पंजा है, उंगलियां है, जैसे हार्डनेस आ रहा है, और जैसे कोई लोहे का अगर आप काम कर रहे हैं, या लोहे की मशीन चला रहे हैं, या लोहे का ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हाथ में कटने का डर रहता है। मान लीजिए अगर उंगली आपकी थोड़ी सी भी कट भी गई, या हथेली में कोई हल्की सी चोट भी लग जाए, तो इससे आपका टाइपिंग में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो 1 महीने आप अपने हाथ के पंजे को बहुत बचा के रखिए, और ऐसा कोई काम मत करें जिससे आपका हाथ या उंगली कोई क्षतिग्रस्त हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक टाइपिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उंगलियां और हाथ का पंजा। तो इस पर ऐसा कोई हार्ड काम भी मत करिए, जैसे ईंट का काम या पत्थर का काम, कुछ आप ऐसा मत करिए जिससे आपकी उंगली तो में हार्डनेस आए। जितना आपका हाथ मुलायम और सॉफ्ट रहेगा, उतना ही अच्छा आपका कीबोर्ड पे वो हाथ मूव करेगा, उतना ज़्यादा स्पीड बनेगा। अगर मान लीजिए आपका खूब हार्ड काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जिम में ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उंगली हार्ड हो रहा है, कठोर हो रहा है, तो वो उतना सॉफ्ट से वर्क नहीं करता कीबोर्ड पे। तो ये सब भी बातें ध्यान दीजिए, जिससे आपको स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल के बारे में अब बात करेंगे। यहाँ भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जामिनेशन हॉल में या टाइपिंग हॉल में आपका क्या होगा, कैसे होगा, और क्या आपको ज़रूरी बातें जाननी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन जो हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल में टाइपिंग रूम में आपके लिए अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, माउस रहेगा। इसको आपका चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे या टाइपिंग हॉल में जाएंगे, तो आपका जो सेटअप मिलेगा उसमें आपको अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड रहेगा, और कंप्यूटर रहेगा, और माउस रहेगा। संभवतः आपका टाइपिंग लखनऊ में ही होगा, क्योंकि अक्सर लखनऊ में ही टाइपिंग होते हुए आया है अभी तक। तो इसलिए लखनऊ में ही आपका 99% चांसेस है कि लखनऊ में ही हो। और दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि जब आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर आप उसे अच्छे से चेक कर लिए। मान लीजिए जैसे कि अगर आप जो आपको सिस्टम मिल रहा है, अभी उस पर आपका नाम, रोल नंबर नहीं फीड किया हुआ है, तो उसके पहले ही आप बार माउस को मूव करा के देख लीजिए, कीबोर्ड को या नोटपैड खोल के या कुछ है कीबोर्ड को देख लीजिए कि उस पर बटन सही सब टाइप हो रहा है या नहीं टाइप हो रहा है। जो भी आपको समय मिलेगा टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ समय मिलता है, उसमें आप माउस और कीबोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से चेक कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप टाइपिंग करेंगे और कीबोर्ड का कोई बटन नहीं काम कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई वर्ड नहीं दबेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है। तो ये आप पहले सुनिश्चित कर लें, माउस और कीबोर्ड को, और सिस्टम कैसा काम कर रहा है उसको देख लीजिए। कीबोर्ड और माउस तो आप 100% ही बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो वहाँ के इंस्ट्रक्टर को बोलिएगा कि सर ये कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है सही से, या माउस सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको चेंज कर देंगे या दूसरे सिस्टम पर बैठा देंगे। तो ये सब बातें भी बहुत जाननी जरूरी है। और लगभग वहाँ पे कंप्यूटर और कीबोर्ड सब अच्छी क्वालिटी का होता है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये अब मैं आपको बता देता हूँ
जिसे आपको ध्यान में रहेगा ये बातें। और सबसे बड़ी बात, अपने मन से कुछ ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं और वहाँ पे अपने मन से ही बिना इंस्ट्रक्शन जो नहीं मिला है वो भी करने लगते हैं। ज़्यादा छेड़खानी मत वहाँ पे वेबसाइट के साथ करिए या सिस्टम के साथ करिए जो आपको दिक्कत आ जाए, या जो ऑप्शन आपको नेक्स्ट करने के लिए बोले, क्या आपको डालने के लिए बोले, पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है उसे सुनिए, टीचर वहाँ की जो बोल रहे हैं उसको सुनिए और जो वो कहें, जैसा कहें वैसा ही करिए। इसलिए अपने मन से कुछ मत करिए। आपकी जो टाइपिंग होगी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा और या वेबसाइट टाइपिंग ही होगी। तो इसलिए वेबसाइट टाइपिंग और या सॉफ्टवेयर टाइपिंग आप घर पे ज़रूर 4 शिफ्ट में करते रहिए, 5-5 मिनट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सॉफ्टवेयर और वेबसाइट टाइपिंग होंगी जिसे आईओ ही एक्सेस कर सकता है। कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जो पब्लिक वेबसाइट नहीं रहे जिसे आप आम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा उस पर उसका एड्रेस याद करके या कॉपी पेस्ट करना मत सोचिएगा कहीं। आप जो शांति से टाइपिंग करने के लिए जा रहे हैं उसे टाइपिंग के बारे में ही सोचिए और कोई छेड़खानी आपको वेबसाइट से या कुछ किसी से नहीं करनी है। आप बस जाके सिस्टम पे बैठिए, जैसा वो कहेंगे वैसा करिए। आप बस आपका टाइपिंग जब स्टार्ट होगा उसको आपको बस टाइपिंग देना है, 5 मिनट हिंदी 5 मिनट इंग्लिश। तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर वो जैसा बोलें, रोल नंबर डालने के लिए बोलें, फिर पासवर्ड डालने के लिए बोलें, जो भी वो बोलें वैसा ही करिए। अपने मन से आप कुछ मत करिए। अब मैंने ये बता ही दिया आपको कि परीक्षा भवन में जैसा निर्देश मिले वैसा ही आप करें, अपने मन से कुछ ऐसा ना करें। जैसे आपको जब आप सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको जब कंप्यूटर है तो वहाँ पे पहले उसका यहाँ रोल नंबर डालने मिले और दूसरे नंबर पे कुछ वहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में रहे, या आयोग वाले या टेक्निकल जो वहाँ वो देंगे उसको भरने के लिए बोलेंगे, वो आप भरिएगा। और ये सब भरने के बाद नेक्स्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप नेक्स्ट करिए। लेकिन जब वो कहेंगे तभी आप करिए। ये नहीं कि आप रोल नंबर और पासवर्ड डालें और अपने ही मन से नेक्स्ट कर दिया या कुछ भी आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ मत करिए। जैसे जैसे वो बोलें वैसे वैसे करिए। ओवर स्मार्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, पहले आपका इंग्लिश टाइपिंग का मैटर आ जाएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे पूरा रोल नंबर या पासवर्ड डाल के, जो भी होगा कंटेंट वो डाल के जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इंग्लिश का पहले मैटर आना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ इंग्लिश का ही कंटेंट आप डालिए और इंग्लिश का ही कंटेंट पहले आएगा और उसके लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा। जैसा एक सॉफ्टवेयर टाइपिंग आप किए होंगे या वेबसाइट टाइपिंग किए होंगे तो एक विंडो ओपन हो जाता है, उसमें आप एक मैटर दिया होता है, उसको आप टाइप करना होता है और 5 मिनट आपका वो पहले से ही टाइमर सेट रहेगा। तो आप जैसे ही कोई बटन दबाएंगे वो आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको 5 मिनट करना रहेगा। और जब आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाए तो आप एकदम घबराएं मत। अगर आपका स्पीड थोड़ा कम भी आ रहा था घर पे तो ये इसका प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे मन से पूरा मन से और मेहनत से टाइपिंग करिए। ज़्यादा गलती करने के लिए आवश्यकता नहीं और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप टाइपिंग करिए, घबराइए नहीं और ध्यान से टाइपिंग जरूर करिए। अब यहाँ बैक बटन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बैक बटन का प्रयोग कम करिए। संभवतः बैक बटन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा जानकारी में है, बैक का बटन का वहाँ यूज होता है। कोई शब्द टाइपिंग करते समय गलत हो रहा है तो उसे तुरंत बैक बटन का प्रयोग करके ठीक कर लीजिए। मान लीजिए आपने राम टाइप किया और राम टाइप करके मान लीजिए राम टाइप करना है और मान लीजिए आपने रान टाइप कर दिया तो अब आपको रान एन आपने गलत लिख दिया तो आप इसको बैक करके एम बना सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। और किंतु गलत शब्द के 2-3 शब्द आगे टाइप कर चुके हैं तो बिल्कुल बैक बटन का उपयोग ना करिए। मान लीजिए आप राम इज गुड बॉय लिख दिए, मान लीजिए राम इज गुड बॉय लिख दिए, गुड लिख दिया। अब यहाँ पे आते गुड के जगह मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे यहाँ पे रान लिख दिया है, राम की जगह रान लिख दिया। अब यहाँ तो गुड तक आ गए तो ऐसा मत करिए कि गुड को भी बैक से ख़त्म करते रहिए और रान तक आ जाइए। ऐसा अगर शायद होता भी नहीं होगा, अगर ऐसा होता भी है तो ऐसा आप करिए मत जिससे आपका टाइम और एक्यूरेसी सब बर्बाद होगी। तो आप ध्यान से करिए। अगर राम की जगह रान टाइप कर दिए या कुछ भी टाइप कर दिए और 2-3 वर्ड आगे बढ़ गए तो ज़्यादा बैक करने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराइए मत, उसको छोड़ दीजिए, वो तो गलत हो ही चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने राम टाइप किया है और राम टाइप करना है और आपकी जगह रान टाइप हो गया है और इज लिखने जा रहे हैं, इज लिखने जा रहे हैं तो आपको लिखा यार राम लिखना था रान लिख दिया तो आप तुरंत बैक करके इसको राम बना दीजिए। लेकिन आप जब 2-3 वर्ड आगे बढ़ जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और जहाँ तक ये हो सके कि बैक बटन का आप कम ही प्रयोग करिए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका बैक बटन प्रयोग करने का आदत पड़ ही गया है, जैसे मुझे भाई पड़ा था, मैं बैक बटन का यूज मुझसे ज़्यादा हो जाता था उस टाइम, तो इसलिए ऐसा गलती आप मत करिए। अब देखिए इंग्लिश टाइपिंग
इंग्लिश टाइपिंग में 5 मिनट अपने आप समाप्त हो जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग जब आप करेंगे उसके बाद 5 मिनट आपके समाप्त हो जाएगा। आपका स्पीड आपको दिखा देगा, यानी कि इंग्लिश का टाइपिंग जब 5 मिनट आप खत्म होगा अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और स्पीड आपको दिखा देगा कि आपका स्पीड फला स्पीड आ गया है। तुरंत जैसा कि सॉफ्टवेयर में होता है वैसा ही आपको सेम टू सेम होगा। फिर हिंदी टाइपिंग के लिए नेक्स्ट हो जाएगा या नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब आप अगर इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड नहीं देख पाए थे तो बिल्कुल भी बैक मत जाइएगा, नहीं तो आपका टाइपिंग वहीं रुक जाएगा। यानी कि अब इसमें भी देखिए दोस्तों, एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, एक बात बता रहा हूँ जैसे जो मेरे साथ हुआ था। अब मेरा क्या हुआ था, उस टाइम जब मैंने टाइपिंग किया तो इंग्लिश का टाइपिंग मेरा बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत पहले से ही मैं 2011 से इंग्लिश टाइपिंग करता था, तो लेकिन हिंदी टाइपिंग मैं नहीं करता था पहले। तो इंग्लिश मेरा बहुत स्पीड अच्छा आया था। तो अब मैंने इंग्लिश का टाइपिंग किया और फिर उसके बाद हिंदी के लिए मैंने नेक्स्ट कर दिया था उस टाइम। और जब मैंने हिंदी के लिए नेक्स्ट कर दिया था तो फिर शायद मैं सही से देख नहीं पाया कि मेरा स्पीड इंग्लिश का क्या है, और सब बच्चे वहीं बोले कि मेरा स्पीड इतना इतना आया, थोड़ा सा शोर हल्का फुल्का होने लगता है। तो मैंने क्या किया, बैक कर दिया और जब बैक करके मैं इंग्लिश देखना चाहा तो क्या हुआ, वो सर्वर कट गया। मतलब कि वहीं पर सर्वर रुक गया और मेरा हिंदी के लिए नेक्स्ट हो ही नहीं पाया। मेरा इंग्लिश का स्पीड वहाँ पे 46 आया था, ये तो मैं देखा था, लेकिन मैं उसको और भी क्लियर करना चाहता था। तो मैंने उसको बैक किया, और जो कि आपको वेबसाइट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैंने बैक किया तो मेरा सर्वर वहीं रुक गया। और फिर मैं वहाँ जो टेक्नीशियन थे मैं उनको बुलाया कि सर मेरा स्पीड नहीं दिखा रहा है, और मेरा हिंदी का विंडो नहीं दिखा रहा है, मैटर नहीं आ रहा, सबका आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे सिस्टम से उठाया और जाके हॉल के बाहर बैठा दिया। और जब सब बच्चों का टाइपिंग ख़त्म हो गया उसके बाद मुझे अकेले बुलाया गया, फिर उसके बाद बैठाया गया और फिर दोबारा मेरा हिंदी का सिर्फ टाइपिंग हुआ। अब कुछ टेक्निकल वो वर्क किए, फिर उसके बाद मेरा हिंदी का टाइपिंग सेट किए। अब उतना ही देर में मुझे इतना प्रेशर, जो कि मेरा हिंदी का स्पीड बहुत कम ही आता था, 28-28 घर पे आता था, 28-27-28 आता था। तो उस समय समझ लीजिए 28-28 आता था, और इतना प्रेशर हो गया कि दोबारा मुझे जब हिंदी का विंडो ओपन करके उन्होंने दिया टाइपिंग करने के, तो मेरा राइट हैंड काँपने लगा, मेरा दाहिना हाथ काँपने लगा और हिंदी का टाइपिंग में कुछ फॉन्ट गलत होने लगे। तो वही करके मुझे क्वालिफाई मात्र बस में हुआ, तो मुझे 25+ करना था, तो 25+ ही हुआ मेरा, 25-26 या 26 समथिंग करके आ रहा होगा। तो स्पीड उसी वजह से मेरा स्पीड थोड़ा डिक्रीज हो गया डर की वजह से। तो ऐसा कोई भी काम मत करिए, जैसा जैसा वो निर्देश दे वैसा वैसे अब करिए, वेबसाइट के साथ कोई छेड़खानी मत करिए। इंग्लिश टाइपिंग खत्म होने के बाद फिर हिंदी की टाइपिंग का मैटर आ जाएगा, इसे ध्यान से करिए। इसमें 5 मिनट मिलेगा आपको, और उस 5 मिनट इसके लिए भी आपको मिलेगा, हिंदी के लिए भी 5 मिनट इंग्लिश के लिए मिला। फिर उसके बाद हिंदी का जब टाइपिंग स्टार्ट होगा उसके लिए भी 5 मिनट आपको मिलेगा। हिंदी टाइप में क्रुद्धदेव के सभी फॉन्ट रटे रहने चाहिए, यानी कि अगर आप क्रुद्धदेव फॉन्ट पे टाइपिंग कर रहे हैं तो क्रुद्धदेव से संबंधित जो भी फॉन्ट के कोड हैं, फॉन्ट कोड हैं, उसे रटे होने चाहिए, जिससे आपका कोई शब्द गलत ना हो। मान लीजिए आपको वहाँ पे क्र लिखना है, अब आप इसका कोड भूल जा रहे हैं तो वो शब्द ही गलत हो जाएगा। तो इसका कोड Alt+0216 है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके उसे कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आप उसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। जो जो उसमें आपको महत्वपूर्ण लगे उसको नोट करके उसे रट लीजिए। हालांकि मेरे चैनल पे एक फॉन्ट का लिस्ट है, डाल रखा है मैंने, लेकिन एक और लिस्ट ये है, उसमें से जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोट कर लीजिए और याद जरूर कर लीजिए। आपको फॉन्ट कोड रटे होने चाहिए। दोस्तों ये देखिए, ये कुछ फॉन्ट कोड हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अभी भी। उसके बाद मैं पेज ऊपर करूँगा तो फिर उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे लगता है। अब यहाँ पे फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए एक वर्ड है अल्ट प्लस 20, इससे आपका क्या लिखा जाएगा, आधा फ। ये अब याद कर लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ लिखना है जिसमें आधा फ का यूज हो, तो Alt-20 लिखना है। यही आप टाइप कर लेंगे Alt-20 तो फ आ जाएगा। ये भी आप याद कर लीजिए, कहीं आपको साथ कहीं नहीं मिलता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण कोड है, इसको आप याद रख लीजिए, रटे होने चाहिए आपको क्रुद्धदेव वालों को। तो ये बातें भी बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो,
कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो रेड कलर का बटन है उसे ज़रूर सब्सक्राइब, उसे एक बार बटन को दबा दीजिए, और वहाँ पे बेल आइकन हो उसे आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कोई वीडियो में डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग मेहनत से टाइपिंग करते रहिए। और अगर सिलेक्शन जब आपका हो जाए तो ज़रूर मुझे सूचना दीजिए, कि मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत खुशी होगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।